नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वाराणसी में अजीबोगरीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 40 कुमारी लड़कियों को गर्भवती बता दिया गया। इन लड़कियों को बाल विकास मंत्रालय की ओर से मैसेज मिला कि उनका पोषण ट्रैकर में पंजीकरण हो चुका है और वो पुष्टाहार जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। ये मैसेज मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मामले में लड़कियों के परिवार वालों से मिलकर इस बात को पहले क्लियर किया गया कि ये मैसेज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूल के कारण चला गया। जांच में यह भी पाया गया कि आंगनबाड़ी मानवीय भूल के कारण ऐसे मैसेज चले गए। आनन फानन में मामले का संज्ञान लिया गया और जांच बिठाई गई। उनका जो 1 वर्ष का जो पोषाहार वितरण रजिस्टर था उसको देखा और साथ ही पोषण ट्रैकर से विगत 6 महीने के लाभार्थियों का डेटा निकाला गया तो कहीं पर भी इन लड़कियों का नाम सम्मिलित नहीं था। इससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा किसी पोषाहार के दुरुपयोग की नियत से कार्य नहीं किया गया था। यद्यपि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई है, लेकिन विभागीय कार्यवाही करते हुए उसका 1 महीने का मानदेय निरस्त कर दिया गया है। आपको फिल्म हेरा फेरी तो याद होगी, लेकिन आज हम आपको हेरा फेरी की रील नहीं बल्कि रियल और हैरान करने वाली कहानी सुनाएंगे। ये ठग घर पर आकर करता था चाय की डिमांड। फिर क्या हुआ, देखिए। चाय खौलती गई, ठगी होती गई। चाय खौलती गई, ठगी होती गई। चाय की डिमांड बार बार, हेरा फेरी हर बार। 4 महीने 40 लाख पार। दोस्ती करके चूना लगाया, जीता भरोसा, किया गोलमाल। ऐसा फ्रॉड देखा नहीं होगा। चाय की चुस्कियों के साथ कैसे चूना लगाना है ये उस ठग को बहुत अच्छे से आता था। ये फ्रॉड करने वाला ना तो कोई ऑनलाइन लुटेरा था, ना ही ऐसा शातिर ठग जो ओटीपी पूछकर कंगाल करता है। लिंक भी यहाँ नहीं भेजी गई। यहाँ तो आरोप के ठग घर में आया। वो बस एक ही बात कहता, सर चाय मिलेगी क्या? तो हेडमास्टर साहब चाय बनाने लगते। चाय खौलती रहती और इधर ठग अपना काम करता रहता। शायद ये भी कहता कि सर चाय जरा कड़क बनाना। एक बार नहीं, फ्रॉड के लिए ऐसा कई बार किया। सुनिए इल्जाम। चाय बनाने उसके लिए चला जाता था। वो मेरे घर आता था और मैं अकेला रहता था। वो मोबाइल लेकर के पासवर्ड वगैरह सब जान गया और उस पासवर्ड से वो निकाल लेता था और अपने खाते में डाल लेता था। शहडोल के सुहागपुर थाना इलाके के वार्ड नंबर 3 गढ़ी के पास रहने वाले महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के हेडमास्टर गुलाब हलवाई के साथ जो हुआ उसकी तो महज ये बानगी थी। प्राइवेट बैंक में काम करने वाली एक लड़की से हेडमास्टर की मुलाकात हुई। उसने अपने दूसरे साथी, जिस पर ठगी का इल्जाम लगा है, वरुण, वो अपने साथ ले गई। अकाउंट खोला। उसके बाद वरुण का घर आना जाना लगा रहा। आरोप के मास्टर साहब की पत्नी का ऑनलाइन एफडी कराने के नाम पर उनका मोबाइल लेकर एएफ कर दिया और फिर एटीएम चेक ले लिया। इस दौरान अक्सर घर आकर पहले चाय की डिमांड करता। जब शिक्षक चाय लेने चले जाते तो उनके मोबाइल से रीवा के रहने वाले अमित गौतम नामक दोस्त के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर मोबाइल पर आए मैसेज को डिलीट कर देता। मेरे साथ वरुण कुमार मिश्रा व उसका दोस्त अमित कुमार गौतम, ये निवासी रीवा का है और वरुण मिश्रा निवासी शहडोल और झूला का है, रहने वाला है। ये मेरे साथ लगभग 40 लाख से ऊपर का धोखाधड़ी किया है। मेरे साथ लगभग 20 लाख रुपए का एफडी मेरे व मेरे पत्नी के नाम का अपने नाम कर लिया एवं वो लोन लिया था और लोन मेरे खाते से चुका रहा था, जो कि उसके दोस्त अमित कुमार गौतम के खाते में जा रहा था। यहाँ तक के लोन की किस्त भी टीचर जी के रुपए से चुकाई। मैसेज डिलीट होने से बार बार टीचर गुमराह होते गए। दरअसल भरोसे के खेल में आरोप के गोलमाल किया गया। अब पुलिस की टीम जांच कर रही है। ये शिक्षक का नाम गुलाब चंद्र हलवाई है। इन्होंने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनके साथ वरुण मिश्रा नाम का व्यक्ति जो है उसने 30 से 40 लाख की ठगी की है। मामला कुछ इस प्रकार से है कि अप्रैल 2023 में वरुण मिश्रा इनके घर आया था और अपने आप को इक्वाटास बैंक का कर्मचारी बताकर इनका खाता खुलवाया था इक्वाटास बैंक में। संभवतः इक्वाटास बैंक में आउटसोर्सिंग में काम करता था वरुण मिश्रा। ये एफडी कराने के नाम पे इनके घर आता था
और उनसे पैसे ले जाता था। जब वो रसीद की मांग करते थे तो वो कहता था कि मैं इकट्ठे रसीद दे दूंगा। इसके अलावा उसने एटीएम भी बनवा लिया था और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इनका मोबाइल लेकर, क्योंकि ये पूरी तरह से उस पर भरोसा करने लगे थे। तो यकीन करें, लेकिन अपनी आंखें खुली रखें, कहीं ये भरोसा लूट न ले। शहडोल में सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हापुड़ में अजगर और जहरीले सांप अक्सर दिख जाते हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। जब एक और अजगर ने लोगों का रास्ता रोक लिया और उसके बाद वहां पर हड़कंप मचा, तो फिर किस तरह इस चीज को संभाला गया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कभी खेतों में अजगर दिख रहा है तो कभी रिहायशी इलाकों में सांप दिख रहे हैं। हापुड़ में लगातार जहरीले सांप और अजगर दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे लोग भी खौफ में हैं। ताजा मामला हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के दयानगर गांव का है, जहां रास्ते में एक अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण घबरा गए। इसके बाद सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट से संपर्क साधा गया। सूचना मिलने के बाद वो गांव में पहुंचा। सांप पकड़ने वाले ने अजगर को काबू करने की कोशिश की। ये खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। कहा जा रहा है कि दयानगर गांव के रास्ते में एक किसान को सबसे पहले अजगर दिखाई दिया। वो अपने खेत की तरफ जा रहा था, जिसके बाद उसने दूसरे लोगों को इसके बारे में बताया। अजगर का रेस्क्यू हो जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सांप पकड़ने वाला शख्स उसे गांव से दूर ले गया और सुरक्षित इलाकों में छोड़ गया। हापुड़ में इस तरह की घटनाएं इन दिनों आम हो गई है। कई गांव में अजगर और सांप दिखाई दिए हैं। वही वन विभाग भी लोगों से सतर्क रहने को कहा है। हापुड़ से न्यूज 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। गंगोत्री यमुनोत्री धाम खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में दोनों धामों में कपाट बंद होने के बाद पुरोहित जल्द सरकार से सुरक्षा काम शुरू करवाने की मांग करने लगे हैं। इस बार की बरसात ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बड़ा नुकसान पहुंचाया और भविष्य की तस्वीर भी साफ कर दी। किस तरह ये दोनों धाम खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। दरअसल ये दोनों धाम में नदी का तल काफी बढ़ गया है, जिससे जब गंगा और यमुना उफान में होती है तो दोनों धामों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में कपाट बंद होने के बाद दोनों धामों के पुरोहितों ने जल्द सुरक्षा कार्य करवाने की मांग तेज कर दी है। यमुनोत्री में आरसीसी सुरक्षा वाल होनी बहुत जरूरी है। मंदिर का अस्तित्व तभी बचेगा और आने वाले बरसात से पहले, आने वाले सीजन से पहले कुछ ऐसी जो समस्याएं हैं, जो जरूरी काम हैं, जैसे कि घाट का निर्माण और मंदिर के परिसर का जो निर्माण है, उसके लिए भी अवगत करा चुके हैं। जो भी हमारे मास्टर प्लान के तहत कार्य होंगे, उनको त्वरित गति से अगर गतिमान नहीं किया जाता है यमुनोत्री धाम में, तो आने वाली जो बरसात होगी उसमें संपूर्ण यमुनोत्री धाम जो है खतरे में है और लगभग मुझे लगता है कि अस्तित्व हम लोग नहीं बचा पाएंगे। इस बरसात में दोनों धाम में बड़ा नुकसान पहुंचा है। जहां गंगोत्री धाम में सुंदर घाट बदहाल नजर आ रहा है, वहीं यमुनोत्री धाम में भी घाटों को नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि दोनों धाम के नुकसान को लेकर एस्टीमेट बनाकर भेजा जाएगा और बजट की मंजूरी मिलते ही निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। हाँ, इस बार दोनों धामों में आपदा के दौरान काफी क्षति हुई थी और उसके बाद हमने संबंधित विभागों से उसमें एस्टीमेट बनवाए हैं। एस्टीमेट बनवाने के बाद हमने शासन को भेज रखा है और मुझे आशा है कि जल्दी ही वो एस्टीमेट स्वीकृत हो जाएंगे, तो हम लोग आने वाले टाइम उसमें कार्य अपना प्रारंभ कर देंगे। दोनों धाम में खतरे को देखते हुए शासन से जल्द काम कराने की मांग तेज होने लगी है। मकसद यही है कि धामों को सुरक्षित रखा जाए और यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो उम्मीद की जा सकती है कि जब अगले साल जब सीजन शुरू होगा तो उससे पहले जो घाट होंगे फिर से उसी रूप में दिखेंगे जिस रूप में आपदा से पहले थे।
तो जो पुरोहित है वो भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए, ताकि आने वाले जो सीजन हो उसमें जो यात्री जब यहाँ पहुँचे उन्हें असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। बलबीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री घाट, उत्तरकाशी। बच्चा फिकर नॉट, बाबा है ना, बाबा दौलत दिलाएगा और शोहरत भी। ऐसे ही दावा करता एक तांत्रिक बाबा जिसने जंगल में तंत्र मंत्र का खेल शुरू किया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट क्या है आपको दिखाते हैं। सात नींबू 3 नारियल, खजाना एक खोज। पाखंडी बाबा का जाल कर न दे कंगाल। दौलत की होगी बरसात, वहम की बिसात। बाबा चमत्कारी, धरी रह गई होशियारी। तब बोले बुरे फंसे रे बाबा। तंत्र मंत्र का खेल, गेम फेल। बाबाओं की वो जमात जिसमें बाबा कभी धुनी रमाता है तो कभी कहता है आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। लेकिन ऐसे ही बाबा खुद बला बन जाते हैं। तंत्र मंत्र के नाम पर कभी लोगों को ठगते हैं तो कभी अंधविश्वास के खेल में विश्वास से ही खेल जाते हैं। जिनका शिकार वो लोग अक्सर होते हैं जो दौलतमंद बनना चाहते हैं या फिर आंख मूंद कर ऐसे बाबाओं पर यकीन करते हैं। जल्दी अमीर बनने के लिए क्या किया जा रहा था ये भी आपको बताते हैं। खजाने की तलाश में तंत्र मंत्र का सामान लेकर दावा करता है बाबा कि बेटा फिकर नॉट, तांत्रिक बाबा है ना। कोरबा में एक तांत्रिक बाबा पर यही संगीन इल्जाम लगा है। बांगो थाना इलाके में मंदिर की जमीन के पीछे कुछ ऐसा सामान मिला कि सब लोग हैरान थे। जो लोग पूजा पाठ कर रहे थे इन लोगों ने कहा कि वो मंदिर के लिए जमीन का भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन कहानी कुछ और निकली। गांव वालों को शक है कि ये पूजा नहीं बल्कि तंत्र मंत्र का खेल हो रहा था। बाउंड्री वॉल के पीछे ये लोग 3 नारियल और 7 नींबू, 2 झंडा, एक दीपक जलाकर ये लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। और मुझे पता चला, फिर उनके मैं जैसे आया तो वहाँ से लोग गाँव वाले उनको घर तरफ ले आए थे। बाकायदा 3 नारियल 7 नींबू, पूजा का लाल कपड़ा, दीपक रखा था। तंत्र मंत्र में क्या बकरे की बलि दी जाने वाली थी? क्योंकि जहाँ पूजा का सामान मिला वहाँ बकरा भी था। जंगल में ये खेल चल रहा था, लेकिन तांत्रिक का ये खेल तब फेल हो गया जब किसी गांव वाले को खबर लगी कि यहाँ खजाने के लिए पूरा तामझाम बिछाया गया है और ये खेल अपने अंजाम तक पहुंचता उससे पहले एक तांत्रिक और 4 लोग जो अंबिकापुर से आए थे उन पर कार्रवाई हुई। पूछताछ किया तो पूछताछ करने के बाद बताते थे कि हम लोग भूमि पूजन कर रहे थे मंदिर बनवाने के लिए। तो मैं पूछा, मंदिर बनवाने के लिए भूमि पूजन कर रहे थे तो गांव के किसी भी ग्रामीण को पता चलना चाहिए, सूचना देना चाहिए, लेकिन आप बिना सूचना दिए पहुंचे न तो मेरे को बताए, ये तो गलत बात है। हाँ, उस क्षेत्र में पहले भी 3 मूर्तियां राम भगवान और सीता का चोरी हुआ था। उसके बाद बांगो थाना को दिया गया था, कार्रवाई हुआ था। अब इस बार दूसरा कांड है। उसके बाद हम इस थाना को दे दिए 112 कर। उसके बाद अभी बांगो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं। नींबू, अगरबत्ती और झंडा और दीपक लगाकर जो है पूजा पाठ कर रहे थे गांव वालों से छिपकर। गांव वाले, सरपंच, कोतवाल और प्रतिष्ठित नागरिक लोग उसे देख लिए और उनको लगा कि हंडा निकालने का कुछ कारण पूजा पाठ किया जा रहा है। इस पर शिकायत हुआ था और 5 व्यक्ति के ऊपर, अंबिकापुर से आए 5 व्यक्ति के ऊपर जो है धारा 109 की कार्रवाई किया गया। अब खजाने की तलाश करने वालों के होश उड़े हुए हैं जो सोच रहे हैं कि दौलत की चाहत में बुरे फंसे रे बाबा। तो आप भी किसी तांत्रिक के झांसे में ना आए, दिमाग की बत्ती जलाएं, अंधविश्वास को दूर भगाएं। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहाड़ी क्षेत्रों में दीपावली के बाद रामलीला की धूम रहती है। लोग दूर दूर से सर्दियों की शुरुआत में हो रही रामलीला को देखने आते हैं। अल्मोड़ा के मेलगांव में इन दिनों रामलीला की धूम है।
और रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। दरअसल पहाड़ में दीपावली के बाद कई जगह रामलीला का मंचन किया जाता है, क्योंकि इस समय तक खेती का काम खत्म हो जाता है। इसलिए लोग रामलीलाओं के बहाने मनोरंजन के साथ भगवान राम के जीवन से सीख लेते हैं। मैं यहाँ पर 18 साल से रावण का रोल खेल रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सुंदर बढ़िया रामलीला होती है और मैं खुद गाता भी हूँ, मंचन भी करता हूँ। लोग देखने आते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत बढ़िया रामलीला होती है। मैं इस बार राम का अभिनय कर रही हूँ। मैं राम का अभिनय पाठ को स्वयं ही गाती हूँ। मेलगांव की रामलीला कई मायनों में खास है। यहाँ की रामलीला में कलाकार खुद ही अपने डायलॉग बोलते हैं और खुद ही गायन भी करते हैं। रामलीला भैरवी, श्याम कल्याण, जय जयवंती, ठुमरी समेत कई रागों में गाई जाती है। जो हम लोगों के किसान लोगों के यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते हुए और हमने यहाँ पर एक मनोरंजन का साधन भी है और हमारा आस्था का विषय भी है। हम लोग राम यज्ञ तन मन धन से यहाँ पर अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। पहाड़ में आज भी मनोरंजन के लिए रामलीला जैसे आयोजन सफल है। इस बात की गवाही रामलीलाओं में हो रही भीड़ दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।